बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोनों सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 18वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा रामधनी का आह्वान करने के लिए और वो जीवा लगायन करने के लिए। इसके पश्चात सृजना दाहाल सुंदर साथ जी निरंतर गायन के लिए तैयार रहेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। आवाज सही आ रही महाराज जी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख सलीला लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही आओ जीवाला मारे तेर। आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला एक लड़ी परदेस मां। एक लड़ी परदेस मां। मोने मुकी ने क्या चाल्या। आओ जीवाला मोने होती नींदा लड़ी। मोने होती नींदा लड़ी। तमे सूती मुई क्या राते। तमे सूती मुई क्या राते। जागीन जोता पियू जी न पासे। पछी तो थासे पर भाते। पछी तो थासे पर भाते। आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला कल कलीने कहूँ चूहू तमने। कल कलीने कहूँ चूहू तमने। आवजो आणी खीणे। आवजो आणी खीणे। मारा मनना मनोरथ
आहू ज्वाला मारे घेर, आहू ज्वाला, आहू ज्वाला, आहू ज्वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। बहुत ही मधुर स्वर में प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुंदर साथ जी, अब मैं सृजनात्मक सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि श्री मुखवाणी गायन के द्वारा सुंदर साथ को परम धाम का प्रेम आनंद का रसपान कराएंगी सृजनाधाल सुंदर साथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं एउटा बाणी बा प्रस्तुत गर्दैछु। किरंतन एक सेवी ले जाए मेरी रूह तू आँखें खोल, फरेबी ले मेरी रूह तू आँखें खोल, बीच बका के बैठे के ते किंसो किया कौन, बीच बका के बैठे के तो किया कौन, फरेबी ले जाए मेरी रूह तू आँखें खोल, अर्श की खिलवत में, अर्श की खिलवत में हक की बाहेदत, हक की वाहेदत, बैठे की बात, बैठे के बात जो करी, बैठे की बात जो करी, मार्फत सो कहाँ गई मार्फत, सो कहाँ गई मार्फत, फरेबी ले जाए मेरी रूह तू आँखें खोल, कौन है तेरा माशूक, कौन है तेरा माशूक, किन सो है निस्वत, किन सो है निस्वत,
देख अपना वतन, अब तो आए कित, अब तो आए कित, अब तो आए कित, फरेबी ले जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहन, ऐसी क्यों चाहिए रूहन। ए मेहर देखो महबूब का, ए मेहर देखो महबूब का, ए मेहर देखो महबूब का। जीनो वतन अर्स, जीनो वतन अर्स, जीनो वतन, फरेबी ले जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। बीच बका के बैठे के लेकिन सो किया कौन, फरेबी ले जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत मधुर स्वर में गायन किया। थोड़ा सा नेट की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था, तो ऐसी अपेक्षा करेंगे सुंदर साथ जी के आगे भी आप उपस्थित होकर के सुंदर साथ को वाणी का रसपान कराएंगी। बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे कल के क्विज के रिजल्ट के द्वारा। तो कल के क्विज का रिजल्ट हम देख रहे हैं। कल 17वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 52 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें से मात्र 14 सुंदर साथ ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। खास तौर पे जो चौथा प्रश्न था, एनी पेरे 500 तमें अमोलक ए रतन, क्या क्या देखिए, रटने वाले में यही दिक्कत हो जाता है। अमोलक रतन का मतलब हर जगह मनुष्य शरीर नहीं होता। यहाँ पर आप यदि नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें देख सकते हैं, यहाँ पर अखंड मुक्ति या अखंड सुख की बात है, तो उसमें ज्यादातर सुंदर साथ ने गलत किया है, देखा मैंने। ये सुंदर साथ जी पूर्ण अंक प्राप्त किया, उस सुंदर साथ के नाम देखते हैं। ज्योति वाडेर जी जो है उनका नाम रिपीट हो रहा है, इसलिए उनको यहाँ पर नहीं मानते हैं। गोपाल छेत्री असम, वृंदा भट्टराय नेपाल, मनसुख भावसार कनाडा, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, अन्नू जिंदल दिल्ली, गुरु दत्त त्यागी गुड़गांव, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, शकुंतला थापलिया विरता मोड़ नेपाल, आशा लता बागीदौरा,
नीति सेन, रैली, सागर, एमपी। तो सुंदर साथ जी, इसे भी सुंदर साथ जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए अब आज का चर्चा क्लास प्रारंभ करते हैं। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हारे मारा साध कुलीना जो जो, ओहड़ा अंधेर मोह माहे। मलवो छे साधो संत, जेने हृदय मावस्या वालो जी। मारा जन्म संघाती ते मित्र, मारा जन्म संघाती ते मित्र। हारे मारा साध कुलीना जो जो। हारे मारा साध कुलीना जो जो, वे परवर्ण अक्षराती धाम के धनी। इन किरंतन पुराने ग्रंथ में मैंने बताया था, मनुष्य जीवन के लक्ष्य पर, निष्काम भक्ति पर प्रकाशित ज्यादा सुंदर सा आम लोगों को प्रबोधित कर रहे हैं। क्योंकि क्या दिखावे की भक्ति में लगे हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, भौतिक पूजा में लगे हुए हैं और संसारिक सुख या स्वर्ग के लिए ही भक्ति करते हैं। नाम मात्र के धार्मिक है, वास्तव में धर्म का कोई लक्षण ही नहीं है सिर्फ। पिछले प्रकरण में भी साधुजनों को, कलयुग के साधुजनों को संबोधित किया गया था और इस प्रकरण में भी कलयुग के ही साधुजनों को संबोधित कर रहे हैं। हारे मारा साध कुलीना जो जो। जो जो मतलब जो जो हिंदी वाला नहीं, गुजराती वाला जो जो, यानी कि देखना, विचार करिए। आप मेरी बातों का जरा विचार कीजिए। महामती जी कह रहे हैं, हारे मेरे साधु, कलयुग के जो भी साधु संत हैं, प्रिय साधु संत है मेरे, सभी के मैं हित चाहता हूं। अब मैं कृपया मेरी बातों का विचार करके देखो। जो है ना, देखना। कोहड़ा अंधेर मोह माहे। माया कैसा कोहरा कहा जाता है, इससे भी ठंडी के मौसम में हम देखते हैं ना, धुंध हो जाता है तो बस और गाड़ी चलाने वालों को सड़क ही नहीं दिखाई देता है, 10 मीटर से आगे दिखाई नहीं देता है, इतना धुंध हो जाता है। और अंधेरा, अंधेरे में घनघोर अंधेरा हो और यदि लाइट ना हो तो भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए संसार को कोहरा का भी उदाहरण दिया है, अंधेरा का भी उदाहरण दिया है। ठीक है, मोह अज्ञानता से युक्त घना कोहरा कहो, चाहे घना अंधेरा कहो। ऐसे समय में, ऐसे संसार में मलबो छे साधु संत, मुझे सच्चे जिज्ञासु साधु संतों से, सच्चे साधु संतों से मिलना है। तो सही का साधु हो, सही का संत हो। नाम मात्र का साधु और संत नाम रखने से क्या होगा? बलवोच मतलब मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जेने हृदय मां वस्या वालो जी, जिनके हृदय में वालो जी प्रीतम पर ब्रह्म बसे हुए हों, जिनके बसिया मतलब उनके हृदय में बसे हुए हों, अर्थात हर पल उसी के प्रेम में, ध्यान में डूबे हुए रहते हो। उसी के चिंतन और ध्यान, दिल में बसने का मतलब क्या है? मैं हर पल किसी की याद में खोया रहता हूँ, तो क्या कहूंगा कि तुम तो मेरे दिल में बसे हुए हो, तुम मेरे दिल में रहते हो, मतलब मैं हर पल उसकी याद में खोया हुआ हूँ। जिसके हृदय में
एकमात्र परब्रह्म का ही चिंतन हर पल हो, परब्रह्म का ही ध्यान हो, परब्रह्म का ही प्रेम हो, हर पल विरह वैराग्य बना रहता है, ऐसे सच्चे साधु संत को मैं मिलना चाहता हूँ। महाराज जन्म संघाती थे मित्र, वो मेरे जन्म जन्म के आत्म संबंधी हैं, मित्र हैं। यहाँ पर हालांकि देखिए जन्म जन्म के कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाव कैसा है, परम धाम के सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि का भाव है। अब ये प्रवाहियों के बीच ही तो सुंदर साथ ब्रह्मात्माएं प्रकट हुई है ना। तो हरतम ज्ञान प्राप्त होने से पहले तो सभी प्रवाही होते हैं उसमें। तो यहाँ पर भले दुनिया वालों को कह रहे हैं, लेकिन भाव जो है सुंदर साथ का ही है। ऐसा पहले भी हमने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी देखा था इस तरह की बातें। तो ऐसे सच्चे साधु संतों से मुझे मिलना है। और यहाँ पर देखिए सच्चा होने के मतलब एक तो पहला सच्चा वैराग्य हो, परब्रह्म की चाहत हो, तड़प हो, आत्मा कल्याण की चाहत हो, सच्चा दिल वाले। जैसे हरिदास जी थे ना भोजनगर में, दिल के सच्चे थे, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैराग्य पक्का था, आत्मा कल्याण की तड़प पक्की थी। और फिर जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, और जिसके हृदय में परमात्मा पल पल वास कर, मतलब उनका स्वरूप उनके हृदय में दृष्टिगोचर हो, बार बार जो उसी के ध्यान में चिंतन में डूबे हुए हों, तो वह मेरे सच्चे जन्म जन्म के मित्र हैं। ऐसे साधु संतों को मैं मिलना चाहता हूँ। ऐसा प्राणा जी या मीराज जी जो है अन्य साधु संतों को कह रहे हैं। आए कोहड़ा में साध सू करे, इस माया के अंधकार में, कोहरे में, जहाँ कोई भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ना माया की स्वरूप की पहचान होती स्पष्ट रूप से, नहीं अपने निज स्वरूप की, निज घर की पहचान होती है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, संसार क्या है, ये शरीर को ही सत्य समझ करके इसी के ही सुख दुख के लिए, इसी के ही सगे संबंधियों के लिए सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और साधु संत भी जो बन जाते हैं घर छोड़ करके, वो भी फिर क्या करते हैं, वहां पर भी मायावी सुखों और मान प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चा साधु है सो इन्हें क्या करेगा, जिन्हें बांधियो चरण सुचित, जिसने अपना चित्त जो है परमात्मा के चरण कमल से बांध दिया था, अपने चित्त का प्रेम, दिल बांधना मतलब दिल का प्रेम, दिल का लगाव, दिल का लगाव जो है बांध लिया परमात्मा के चरणों से। और सामान्य रूप से मनुष्य का दिल कहाँ बंधा रहता है, किसी का दिल सगे संबंधियों में बंधा रहता है, किसी का दिल धन संपत्ति में बंधा रहता है, लेकिन जिसका दिल परमात्मा के चरणों से बंध गया है, मतलब उसका प्रेम विरह एकमात्र परमात्मा के चरणों से बंधा हुआ है। हर पल उनके चित्त में तो संस्कार होता है ना, संस्कार माया की यादें नहीं है, उसके चित्त में मात्र परमात्मा की ही यादें हैं, परमात्मा का ही संस्कार है। रात दिवस रमे हृदय में, रात दिन हृदय में बस उन्हीं के साथ वो रमन करते हैं, उनके साथ ही प्रेम भरी बातें, प्रेम में ही लीलाएं, हर पल उन्हीं के साथ में रमन करते हैं हृदय में। आठों पैर खाते पीते, उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। तो हर पल जो बसने की बात है सुंदर जी, ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है। प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति होती है, उसमें क्या होता है कि हम भूलना चाहे तो भी भूल सकते नहीं है। ध्यान में क्या होता है कि 2 घंटा 4 घंटा ध्यान करना है, राज्य को याद करना है, वाणी पढ़ना है, लेकिन जब ये सब तो रहने के अंतर्गत आ गया, फेल के अंतर्गत। हाल क्या है, अपने आप याद आ रहा हो, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, या कि तेरा कौल फैले हाल, न्यारा निमक ना हो ही, करना पड़े ना याद आशिक को, माशूक कछु इनविद लागे फल। ये स्वाभाविक स्थिति देखिए, वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है, जब संसार में किसी की चाहना नहीं होती है तो हमारा दिल कहाँ जाएगा, फिर कहीं जाएगा ही नहीं। तुम्हारे दिल में संसार से सुखों की आशा है, कोई संसार की वस्तु सुखप्रद लगती है, तब तो हमारा ध्यान वहां जाएगा ना। तो वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति में हमारा मन भटकना छोड़ देता है, वैराग्य में ही। उसके बाद हम कहाँ दिल एकाग्र लगाते हैं, वैकुंठ में कि निराकार में कि परम धाम में, ये
नेक्स्ट स्टेप की बात है, लेकिन संसार में मन भटकना छोड़ देता है वैराग्य की ही स्थिति में। उसके फिर जिसका ज्ञान होता है, जिसका हम चिंतन, जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, उसके प्रति फिर हर पल हमारा दिल लगा रहता है। तेने सु करे प्रपंच, जैसे साधु संतों को माया का प्रपंच क्या करेगा फिर। माया जो शरीर और संसार इसके लिए स्वप्नवत हो गया है, शरीर का सुख दुख उसको क्या प्रभावित करेगा। जीवन मुक्त दशा प्राप्त हो गया एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि वो संसार स्वप्नवत हो गया उसके लिए। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। तो संसार सारा स्वप्नवत हो गया, तो फिर इससे क्या होता है, मान अपमान सुख दुख इसको कुछ भी प्रभावित करते नहीं है। गोप रहसे साध इन समय, इस समय में सच्चा साधु संत छिपा रहता है दुनिया से, उसको खोजना पड़ता है। वो बाहर आकर के इन्हें वेशभूषा से अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके या सिद्धियों का प्रदर्शन करके या वेशभूषा के द्वारा वो अपने को शो करने का प्रयास नहीं करेगा कभी भी। आजकल क्या होता है कि अपने वेशभूषा के द्वारा और वक्तृत्व कला, मनोरंजन, संगीत आदि के माध्यम से क्या होता है कि वो लोग अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं, प्रचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सच्चा साधु क्या होता है, गोप रहेगा, गुप्त रहेगा उसको, क्योंकि जिज्ञासु होता ना, जिज्ञासु जन जो खोजेगा उसको वो खोजना पड़ता है। देखते हैं सुंदर शाह जी यहाँ पर, क्योंकि सामने जो मिल गया है, बैठे बैठे जो मिल गया, ऐसा नहीं चलता है। भूख लगने पर खोजना पड़ता है रोटी की तलाश, और भूखे को मालूम रहता है रोटी का क्या महत्व है। जिनको केवल सुनने का मनोरंजन चाहिए तो फिर उसमें बहुत सारे मनोरंजन के साधन होते हैं, कीर्तन, संगीत, वीडियोस, ये वो, बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन जो ज्ञान का रहस्य, देखिए, साथ पौष्टिक भोजन में स्वाद नहीं मिलेगा, साथ स्वादिष्ट भोजन में पौष्टिकता नहीं मिलेगा। दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, समझ लो, एक दूसरे के अपोनेंट है। पौष्टिक भोजन में स्वाद खोजेंगे तो एक उदाहरण देता हूं मैं, दूध ज्यादा पौष्टिक है कि फ्लेवर्ड मिल्क ज्यादा पौष्टिक है? लेकिन लोग दूध ज्यादा नहीं पिएंगे, फ्लेवर्ड मिल्क ज्यादा पिएंगे। वो लोग कितना कॉस्टली भी होता है। इसमें क्या है कि कोई भी चीज, ताजा फल खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो बोतल में फ्रूट ड्रिंक्स आएंगे और दूसरे जहर वाले ड्रिंक्स आएंगे वो भी लोगों को पसंद आ जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ते केड़ी पे प्रकट था, ते प्रकट केड़ी पे रहता है, किस प्रकार से वो प्रकट होगा। सच्चा साधु संत जो है उसको वो दुनिया में प्रकट होना चाहता भी नहीं है। कोई आकर रिक्वेस्ट करे, कृपया मुझे ज्ञान सुना दीजिए, कृपया मुझे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, तो ऐसे शरणागत को देख करके वो ज्ञान देते थे। ऐसे समय था सुंदर सा जी, संसार में बहुत गुरु की सेवा करना पड़ता था, तब जा करके प्रसन्न होते थे, तब थोड़ा ज्ञान की बातें सुनाते थे। देवचंद जी को देखो, हरदास जी का कितने समय तक सेवा करते रहे, और बाद में जब उनको प्रसन्न हुआ तो उनको मंत्र दीक्षा प्रदान किया। विवेक वधारिया बहुविध तना, यहाँ पर इतने तरह तरह के वेश धारण करके, बहुविध तना, कई प्रकार के वेशभूषा धारण करके लोग जो है रिझाने, आम पब्लिक को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कि मैं बोले कि सफेद कपड़ा, पहले भगवा कपड़ा वाले ज्यादा थे, फिर सफेद कपड़े वाले भी बहुत हो गए, अभी तो लाल कपड़ा भी, काले, पीले, हर नीले, जिस भी रंग का कपड़ा पहन करके, अलग अलग प्रकार का वेशभूषा, रेशमी कपड़े, ऐसा ऐसा कपड़ा भी पहन करके साधु संत हो गए। कपड़े से, वेशभूषा से, पहनावा से, पहली बार तो उसको अपने कपड़े का सुध ही नहीं है, प्रेस भी किया कि नहीं किया मालूम नहीं है, और कपड़ा ठीक से साफ सुथरा है कि नहीं ये भी नहीं मालूम उसको। माला तिलक धोई धोती पहने, एक दूसरे के देख वैसा हालत इसमें। तो कपड़ा जो है, मैं ये स्टाइल का पहनूं कि उस स्टाइल का पहनूं, इतना सोचने का कहाँ टाइम है उसके पास में। और
ऐसे में सच्चे साधु संत को कैसे खोजा जाए? ते खोलिया किम करी, जैसे किस प्रकार से खोजा जा सकता है? यहाँ पर सच्चे साधु संतों को मैं मिलना चाहता हूं, कहा पिछले चौपाई में, सरखा सरखी सर्वे पृथ्वी, एक जैसे, सरखा है ना वैसे, जैसा, एक जैसे, एक जैसा कपड़ा वेशभूषा धारण करने वाले से बहुत सारे ग्रुप हैं, तो ऐसे 25 लोगों का एक समूह जो एक जैसा वस्त्र वेशभूषा धारण किए, ऐसे बहुत सारे समूह हैं, सब मिल करके पृथ्वी में माँ है विद विद ना वह नारायण। सभी जो है ऐसे साधु संत जगह जगह वह मतलब भ्रमण करते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। नारायण शब्द इसलिए कहा गया कि यहाँ पर नर ही नारायण है, आपने सुना भी होगा। यहाँ पर साधु संतों की बात चल रही है, तो नारायण यानी विष्णु भगवान के अंश रूप साधु महात्मा की बात चल रही है। यहाँ पर सभी जीव भी नारायण विष्णु भगवान के अंश रूप है। तो साधु महात्मा हम देखेंगे जगह जगह, भंडारे में, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, ट्रेन में, बस में, सब जगह जो है कई जगह बिना टिकट भी विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है, बिना टिकट की बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या, भ्रमण करते रहने से, चलो वहां भंडारा है, वहां जाएंगे तो बहुत सारा दक्षिणा मिलेगा, कंबल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो पूरा लिस्ट उनको मालूम रहता है, एक दूसरे को बता करके शेयर करेंगे, और वहां गया था मैं पिछली बार, वहां ज्यादा मिल गया था, वहां चलो वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। घूमने फिरने में ही लगे रहते हैं। मतलब साधु महात्मा बन करके वो बेचारे 50, 100, 200 रुपए के लिए भी कहाँ भटकते रहते, समझ नहीं आता है। साधु महात्मा बने, लेकिन वो सोचते हैं ये भंडारे में इतना दक्षिणा मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो कंबल मिल जाएगा, तो साधु महात्मा बनकर क्या फायदा भाई? नहीं आकार फरे साधु तनो, साधु संतों का व्यर्थ में, वो सच्चे साधु होते हैं ना, व्यर्थ में दान दक्षिणा के लालच में भ्रमण नहीं करते रहते। जहां आवश्यकता है, जिज्ञासुजन है, आपको ज्ञान चर्चा की आवश्यकता है, तो वहां जाना चाहिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी खोजना पड़ता है, सच्चे सदगुरु की खोज में भी, ज्ञान की खोज में भी निकलना पड़ता है, वो सब ठीक है, यहाँ विषय ही अलग है। कुरान में लिखा है कि ज्ञान, दीन का इल्म, ज्ञान हासिल करने के लिए, हदीसों में लिखा कि चाइना जाना पड़े तो भी जाओ। अरब से चाइना कभी दूर, काफी दूर है ना, तो मतलब ये कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलने भी बहुत आवश्यक होता कई बार, और अभी धाम धनी की मेहर से तुमको घरों बैठे सहज भी प्राप्त हो रहा है। संत मिलन को जाइए तग तज माया मोह अभिमान, यो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ स्मृत। तो इसमें बात यहाँ पर प्रसंग दूसरा है, तो क्या है कि साधु महात्मा ऐसे वेशभूषा बना करके, लेकिन ज्यादा दक्षिणा लालच में, इधर उधर भौतिक सुखों के लालच में भ्रमण कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। प्रकट नहीं है धान, ये साधु संतों का निशानी नहीं है, सच्चे साधुओं की निशानी नहीं है। अभोम अंधेर में है आमला, ये संसार कैसा है? अंधेर, अज्ञानता के अंधकार से युक्त तो है, लेकिन आमला यहाँ पर माया की सी भमरियां हैं। हम भमरी समझते हैं ना, भमरिया, जैसे हवा से गोल गोल घूमता है ना, जैसे गोल गोल घूमता है चक्रवात, जैसे गोल गोल घूमते हुए सब चीज को उठा करके हवा में ले जाता है, आकाश में ले जाता है। इसे जो है यहाँ पर छल कपट स्वार्थ की भंवरियां चल रही हैं। सुंदर साथ जी सभी दिखेंगे आश्रमों में, मंदिरों में, साधु संतों के बीच भी सब छल कपट और वातावरण ऐसा है। जीव बेध्यो सकली सघली ब्राध, जीव को जो है भेद दिया। जीव का मतलब यहाँ पर वास्तव में जीव को तो कोई भेद नहीं सकता, लेकिन जीव के अंतःकरण तक ये इसने जो माया की जितनी सगली ब्राद, सभी प्रकार की ब्राद बीमारियां हैं, या शारीरिक बीमारी की बात नहीं है, ये मानसिक बीमारी, विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश मत मंसर अहंकार, जितने ये माया के विकार हैं, वो क्या है कि जीव को भेद दीजिए, मतलब सबके जीव के अंतःकरण में, साधु महात्माओं के भी हृदय में प्रवेश किए हुए। ये जो अध्यात्म में की दृष्टि से ये बीमारियां हैं,
जे ने तेजई ने पूछिए, जिससे भी जाकर के पूछेंगे ते मुक्ति कहे हमेशा। एक जो है शराबी भी होगा ना, शराबी, उससे पूछोगे तो वो भी आपको ज्ञान के शब्द सुना देगा, उसको भी ज्ञान बहुत, बोलेगा मैं भी ज्ञान, मुझे भी ज्ञान है, मैं भी ज्ञानी हूँ। कोई जो है अपने आप को कम ज्ञानी समझता ही नहीं संसार में, चाहे गृहस्थ हो या साधु संत, इससे मतलब नहीं है। एक शराबी हो, जुआरी हो, अपने जीवन का अनुभव तो सभी को रहता ही है, लेकिन सभी अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। कोई भी धर्म का चाहे ज्ञानी हो, जिसने कभी ग्रंथ पढ़ा भी नहीं हो, न गीता भागवत पढ़ा, तो बोलेंगे किसने भाग ग्रंथ क्यों किसने लिखा है? हम नहीं मानते ग्रंथ को, हम अपनी बात को बस मानते हैं। तो ये क्या है कि देखो, जिसके अंदर जो अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझ रहा पहले ही, उसको हम ज्ञान नहीं समझा सकते, क्योंकि खाली बर्तन जो है उसको भरा जा सकता है ना, और पहले से ही जिस बर्तन में कीचड़ भरा हुआ उसको कैसे भरेंगे हम? तो लेकिन था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हो तो उसको ये ब्रह्म ज्ञान सुनाने से तुरंत फायदा करता है। और ये ज्ञान तो वहां से शुरू होता है जहां से दुनिया के धर्म ग्रंथों का ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो दुनिया का ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, भागवत गीता वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन यदि किया है तो उसको और जिज्ञासा हो तो फिर ये ज्ञान उनको आसानी से समझ में आता है। क्योंकि सच्चे दिल से यदि उन्होंने पढ़ा होगा भागवत आदि ग्रंथ को, तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न मन में रहना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, हाँ आदि नारायण कभी मूल स्वरूप कहाँ है, अंडा वो सागर में कहाँ से आया, सृष्टि की रचना किसने किया है? आदि नारायण तो सृष्टि रचना के बाद हुए ना, अंडा में से आदि नारायण प्रकटे, तो उसके पहले क्या है, कहाँ है, निराकार से आगे क्या है? ऐसी बहुत सारी जिज्ञासा होना चाहिए। वो जिज्ञासु को ये ब्रह्म ज्ञान सुनाया जा समझ सकता है वो, लेकिन इसके मन में जिज्ञासा ही नहीं है। मान लो किसी को सामने से गुजर रहा है और ऑटो रिक्शा वाले पीछे पड़ जाते हैं ना कि चलो चलो बैठ जाओ, कहाँ जाना, कहाँ जा, कुछ कहीं जाना ही नहीं है, उसको जबरदस्ती कहाँ बिठाओगे तुम? तो ऐसा हालत हो जाता है। इनको मोक्ष की कामना ही नहीं है, जिसको आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, उसको बोले ब्रह्म ज्ञान सुनो तो कहाँ से सुनेगा वो? और जो अपने ही ज्ञान को सत्य समझ रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं या देखा देखी इसी मार्ग पे चल रहे हैं, इसको आप सत्य ज्ञान की खोज नहीं है, ऐसे को भी सत्य ज्ञान सुनाना कठिन होता है। क्योंकि वो क्या होगा कि एक प्रकार से शास्त्रार्थ के दृष्टिकोण से ले लेगा, ये हमारी बात तो दूसरे धर्म वाला है और हमारे बातों को गलत सिद्ध करना चाहता है, इसे शास्त्रार्थ का दृष्टिकोण ले लेगा, जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्ति का दृष्टिकोण नहीं रहेगा उसका, इसलिए वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। खोजो खरा थे माटे, इसलिए देखिए यहाँ पर जो है झूठे साधु संतों का जो मावड़ा है संसार में, इसलिए क्या करना पड़ेगा? खोजो खरा थे, खरा है ना सच्चा, सच्चा सत्य का जिज्ञासा लेकर के खोज करना पड़ेगा। अरचियो माया नो फंद, ये माया कैसा फंदा है, यहाँ पर कलयुग का समय है, हम धर्म के जो अग्रण हैं, अग्रज हैं, जो साधु महात्मा दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं है। किसी की बातों को हम आंख मूंद के नहीं मान सकते, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, कोई धर्म उपदेशक हो, धर्म प्रचारक हो, कोई गादीपति हो, महंत हो, कोई भी हो, किसी की बात को हम आंख मूंद के नहीं मान सकते। सत्य ज्ञान को खोजना पड़ता है, परखना पड़ता है, परखत नहीं परखानो, दुनिया परखती नहीं है। श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा का बाजार चलता है, विश्वास करो बोलते हैं, श्रद्धा रखो बोलते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के तरफ ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों का जब मंथन करते हैं तो हमारे अंदर परखने की, सत्य परखने की शक्ति आती है। जो स्वाध्याय करते हैं वो पकड़ लेंगे कि कहाँ गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो केवल सुनने वाले हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। खोजो खरा थे माटिया रच्चू माया, ये माया कैसा फंदा है, यहाँ पर दिखता कुछ और होता कुछ और। यहाँ पर धर्म में भी हम सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, धर्म स्थानों से, धर्म गुरुओं से भी। इसलिए सच्चा जोहरी बनकर ब्रह्म ज्ञान की, सदगुरु की खोज करना पड़ता है, सत्य ज्ञान की खोज करना पड़ता है। सदगुरु की खोज को तो भी सदगुरु की खोज क्यों है? ब्रह्म ज्ञान के लिए।
दुनिया में मुझानी फेरा दिए, दुनिया जो है उलझ करके रह गई। मुझानी यानी उलझना, बार बार यहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र और अनेक प्रकार का सुख दुख सम्मान अपमान, जीवन में जब कष्ट आता है ना तो सारा ज्ञान जो है उड़न छू हो जाता है। जीवन में जब बहुत ज्यादा कष्ट आता है, विपत्ति आती है, जैसे बहुत गरीब है तो बोलेगा मैं क्यों परमात्मा का मानूं, मेरे को तो परमात्मा ने गरीब पैदा कर दिया, दुखी कर दिया, बीमार कर दिया। ऐसे उलझ के रह जाते हैं, बुद्धि काम का शुद्ध बुद्ध खो जाता है, विचारशीलता समाप्त हो जाती है। और जो समझदार हैं वो भी क्या करेंगे, तरह तरह के धर्म के नाम पर दिखावे की भक्ति करेंगे, निजी जीवन में पाप करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, दिखावे की भक्ति, कर्म कांड, काम भक्ति करेंगे और कर्म बंधन में उलझ के रह जाते हैं। वह पढ़िया हृदय न अंध, हृदय के अंधे हो गए, विवेक ज्ञान दृष्टि से विवेक दृष्टि से रहित हो गए और माया में जाकर माहे पड़िया पड़ गए, गिर गए, माया में जाके फंस गए। आप ना उलखे दुनिया पोते दुनिया, जो स्वयं की भी पहचान नहीं है दुनिया वालों को, अपने आप की पहचान नहीं कि मैं कौन हूं। बहु से पार होना है सब कहेंगे, लेकिन भाव में भव सागर में फंसे कैसे है कोई नहीं बता सकता, विचार ही नहीं करता है। तो मुझे इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है भव से पार होने के लिए, 84 लाख योनियों में फंसा कैसे। तब बोलते कि साधना करो, भक्ति करो, तप करो, ध्यान करो। अरे मुझे इतना क्यों मेहनत करना पड़ रहा है, मैं कैसे इस भवसागर में फंस गया, इससे पहले कहाँ था मैं। भागवत में भी एक अमरदास नाम के बच्चे का वर्णन आता है। अपनी माँ से कहता है वो बच्चा कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं कहाँ था। माता कहती उस समय तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। बल्कि भले तेरे गर्भ से कोख से जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं तो रहा होऊंगा ना, कहाँ था मैं। सुंदर जी बड़े विचारने की बात है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। देव चंद जी के मन में भी 11 साल की उम्र में ऐसा विचार आया, दुनिया वालों के मन में कोई विचार ही कैसे नहीं आता। सुंदर साहब जी बहुत से पार होना है, लेकिन संसार में फंसे कैसे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बंधन कैसे, ताला लगाया कैसा है वैसे ही खोलने का तरीका होता है। 2 बार घुमा करके ताला लगाया है तो निकालते समय भी 2 बार घुमाना पड़ेगा ना। ये बंधन में कैसे आए ये भी ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत है। को नाम बंध कथमेश आगत, बंधन क्या है, कैसे हुआ, ये भी ब्रह्म ज्ञान का अनादि प्रश्न है। जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासा के अंतर्गत है। सूझे नहीं भौमगत, ये माया में संसार की गति स्थिति इसको समझ में पता नहीं चलती कि ये संसार क्या है, ये शरीर संसार सृष्टि की रचना किसने किया, कैसे किया, इसका क्या स्वभाव है। कोई माया को सत्य कहता है, कोई माया को असत्य कहता है। किन में सत्य असत्य मत कछुए कहीं न जाए, और निर्वचनीय कह देते। माया क्या है, निर्वचनीय, इसको शब्दों में वर्णन किया जा सकता नहीं है। दिखाई दे रही है तो झूठी कैसे हो सकती है, लेकिन वास्तव में अस्तित्व रहित है इसलिए सच भी नहीं कह सकते। तरह तरह का विचार करते रहते। ये तो ज्ञानी जनों की बात है, और सामान्य मनुष्य तो शरीर और संसार को ही सत्य समझ करके सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये फेर भौम अंधेर तणो, माया का अज्ञान में संसार का ये यहाँ पर स्थिति चक्र है, फेरा है। यहाँ पर गृहस्थ हो या साधु जन सभी माया के झमेले में फंसे हुए हैं। कोई किसी तृष्णा में, कोई सगे संबंधियों के मोह में, कोई धन संपत्ति के मोह में, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में। तेने हृदय ना आवे मत, उनके हृदय में मत, यानी कि सत्य ज्ञान वाली जागृत बुद्धि उनके हृदय में सद्बुद्धि नहीं आती है कि हमको क्या करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन खाने पीने सोने के लिए बस थोड़ी मिला, ये तो पशु भी करते हैं सारा। मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मौज मस्ती करने के लिए भी नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन तो परिश्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, तप करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। देखा देखी पंथ करें
अने चालता सो कोई जाए, देखा देखी सब चलते हैं संसार में भी और अध्यात्म में भी। धर्म मार्ग पर भी देखा देखी बोले सभी लोग पूनम में जाते हैं, पूनम में चलो सभी लोग जो है कोई गणेश पूजा बिठाए कि कोई जो है तीर्थ करने जा रहे हैं, सब लोग पैदल चलने जा रहे हैं। आजकल वो कांवड़ी बोलते हैं ना, कांवड़ वाले, पहले कोई नहीं जाता था, पहले गिनेशु नहीं जाते थे, अब तो सब लोग देखा देखी चलने लग गए। कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई लेट लेट के जा रहा है, कोई नंगे पैर जा रहा है। तो धर्म का जो पालन है, तीर्थ करने देखा देखी जा रहे हैं, दान कर रहे हैं देखा देखी, या तो धनवान आदमियों को तो बोले भागवत पुराण लगा दो, कोई ये कथा लगवा दो, देखा देखी इस धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी चालता सो कोई, सब चले जा रहे हैं धर्म मार्ग में, देखा देखी सकाम भक्ति कर्म कांड बहुदेव पूजा के मार्ग में चले जा रहे हैं, और निजी जीवन में भौतिकवाद और अनिति तो है ही है। जानी साधन करे संजम पूरी ना, मन में चिंता न था, मन में चिंता ही नहीं होती है कि मेरे कर्मों का मुझे क्या फल मिलेगा। एक तो निजी जीवन में जो अनीति पूर्वक धन कमाया, पाप किया, उसके फल का भी चिंता नहीं होता, सोचते हैं कि मैंने दिखावे का भक्ति किया है तो पाप कर्म से बच जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। दूसरा जो है धर्म के नाम पर भी जो किया है तो मुझे क्या हासिल हुआ, सिर्फ गया ट्रेन में बैठ करके हरिद्वार और गंगा में नहा के आ गए तो मुझे क्या हासिल हुआ, पुण्य भी हासिल नहीं हुआ। तो इसमें तो मोक्ष दूर की बात है, पुण्य का भी कोई काम नहीं माना जाता इसको। किसी गरीब को दान दिया होगा तो वो पुण्य में माना जाएगा, कुछ मंत्र जप किया है तो वो भी पुण्य में माना जाएगा, कुछ तप किया है तो भी पुण्य में माना जाएगा। लेकिन मतलब रहने खाने की उत्तम व्यवस्था और आने जाने की उत्तम व्यवस्था, पंडों को दान देखिए आगे जो कि योग्य नहीं थे, तो फिर उसका भी कोई पुण्य प्राप्त होता नहीं है। वो पात्र ओल्खी ने कीजिए, अच्छा योग्य व्यक्तियों को जो सही में धर्म का कार्य कर रहे हैं या सही में गरीब है मोहताज हैं, ऐसे व्यक्तियों को करें तो कुछ फायदा होगा ना। मन में चिंता ही नहीं होता कि मैं जो दिखावे के भक्ति कर रहा हूँ और अनेकों पाप कर रहा हूँ तो उसका मुझे फल भुगतना पड़ेगा, ऐसा चिंता ही नहीं है। अरे सारी दुनिया तो पाप कर रही है, मैंने कौन सा ज्यादा कर दिया है, तो दुनिया सारा कर रही है तो दुनिया से कंपैरिजन करने से तुम थोड़ी छूट जाओगे। पहले देखो इतने सारे पापी लोग को परमात्मा कुछ नहीं करता है, पर मुझे ही दुखी कर दिया, मैंने कौन सा ज्यादा पाप कर दिया था। कि तो बहानेबाजी देखिए, जो जिसने भी किया है यदि दूसरे ने भी किया है उसको भी फल मिलेगा, उसके करने से तुम नहीं बच जाओगे कि भीड़ की भीड़ है तो सारे को छोड़ दिया जाएगा। और देखो जो कर्म फल बाद में मिले ना मिले, मनुष्य को अपने कर्मों का फल जो है इस जीवन में भी बहुत कुछ मिल जाता है। सुंदर जी, जीवन में रहते हुए भी इसको बहुत कुछ फल मिल जाता है। सुने हृदय दिशे सहु कोई, सभी कोई क्या कहते हैं, सबका हृदय कैसा है, सुनसान वीरान हृदय, सभी का हृदय सुनसान दिखाई देता है। कोई वैराग्य विरह विश्वास श्रद्धा भक्ति एक आत्म कल्याण की तड़प कुछ दिखाई देता नहीं। देखिए जमीन होता है ना, बंजर जमीन है, पेड़ बाद में उगाने की बात है, लेकिन वहां तो बंजर जमीन है, पानी डालो तो ऊपर से बह जाता है, पौधा लगाओ तो सूख जाता है, ऐसा हालत है। सुने हृदय दिशे सबको, सभी क्या कि सुनसान हृदय आत्म कल्याण के तड़प से रहित वैराग्य से रहित दिखाई देता है। क्योंकि देखो भूख है तो उसको खाने में स्वाद आएगा ना, सूखी रोटी में भी स्वाद आएगा, लेकिन यहाँ तो इतना मेहनत करके सुनाए सामने वाले, बस कोई असर ही नहीं पड़ा, ऐसा हालत है। अंधों के आगे रोना अपना हाल भी खोना जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए कहा ना, रे हो दुनिया को तो कहाँ पुकारे, सब कोई है दयाना। इसलिए कहा गया शुद्ध बुद्ध नहीं विचार, न उनको ज्ञान है न बुद्धि है। कि ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज होता है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसको जो है ज्ञान को विद्या भी कह सकते हैं। तो बुद्धि यानी जागृत बुद्धि, ज्ञान यानी तारतम ज्ञान, दो अलग अलग शक्तियां मानी गई हैं। तो न ज्ञान है न बुद्धि है, लेकिन से बुद्धि तो है लेकिन इसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाया, मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, बुद्धि बहुत तेज है ऐसा बोलेंगे।
या तो किसी की बुद्धि बहुत तेज है लेकिन उसका बुद्धि जो है दूसरे जगह में लगाया, उसने सही दिशा में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। तो बुद्धि होना भी जरूरी है और ज्ञान होना भी जरूरी। जरा भी विवेकशीलता, विचारशीलता नहीं है, ये शरीर संसार क्या है, क्यों मिला है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि। आज जो है ये सब भौतिकवाद का जमाना है, जरा सा विचारशीलता नहीं है किसी के मन में भी। भौतिक सुखों की दौड़ में, अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, आपस में झगड़ते भी रहते हैं। इसलिए परिवार के सदस्य भी आपस में झगड़ते रहते हैं, तेरे कारण मैं दुखी हो गया, मेरे कारण तू दुखी हो गया, ये दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। अपना जो संयम नाम का चीज नहीं है, सदाचार नाम का चीज नहीं, कंट्रोल नहीं है, जरा भी खान पीन में कंट्रोल नहीं है, ना त्याग है, ना आपस में सेवा की भावना है, ना प्रेम है। अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। देखी कही रे दुख जमदूत ना, यमदूत का जो दुख है ना, दुख यमदूत के द्वारा प्राप्त होने वाले जो दुख हैं, उसको देखते हुए भी, जानते हुए भी एक जरा भी चिंता नहीं होता। उसको देखते हुए भी उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मुझे बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, या जीवन में इतना दुख हासिल होता। देखने बड़े बड़े धनवान लोग भी इसे बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए और एक पैसा भी साथ में नहीं ले जा सके। सब देख रहे हैं, देख के नहीं देख रहे हैं। सभी का मृत्यु आ सकती, कभी भी बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, कभी भी कोई भी कष्ट आ सकता है। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। ये कोहड़ा तड़ा अंधर, ये माया का अज्ञानता इतना पावरफुल है कि देखते हुए भी एक को श्मशान घाट पहुंचा के आए, फिर नाचना गाना, खाना पीना, स्वादिष्ट भोजन फिर लग जाते हैं। जला करके आने तक भी उनका वैराग्य और दुख टिकता नहीं। 2 दिन हुआ कि नहीं हंसने खेलने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि चलो वो तो गया, कोई बात नहीं। मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है, तो सबकी बारी तो आएगा। इसमें हिंदी में कहावत है ना, चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी। तो ये जो बिल्ली है और एक चूहा मार के खाया, फिर दूसरा चूहा मार के खाया, तो चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी, अर्थात कब तक वो सुरक्षित रहेगी, कब तक वो, उसको भी तो कभी बिल्ली पकड़ेगी ना। माया का ऐसा स्वभाव है, बोले वो मर गया, मैं तो ठीक हूँ। वहां पर विस्फोट हो गया, 25 लोग मारे गए। वहां तूफान आया, बाढ़ आ गया, वहां पर इतने लोग मारे गए। यहाँ भूकंप आ गया, इतने लोग मारे गए, मैं तो बच गया। लेकिन कब तक बचेंगे भाई, कोई ना कोई विपदा और मृत्यु कब कहाँ से आएगी किसी को नहीं मालूम है। मृत्यु के लिए जरूरी नहीं कि भूकंप आए और बाढ़ आए और तूफान आए। मृत्यु के तो 50 तरीके हैं संसार में। मृत्यु कभी भी किसी भी तरीके से आ सकती है। इसलिए पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा, कब कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो। भौतिक सुखों में लिप्त हैं, बस खाओ पियो, जब दुख आएगा देखेंगे, जब बूढ़े होंगे तब देखेंगे। कोई कोने पूछे नहीं, छेब कोई बीजों से, कोई किसी से पूछता ही नहीं है कि कोई दूसरा भी रास्ता है, आत्म कल्याण का कोई दूसरा मार्ग है। देखा देखी भक्ति में लगे हुए, भंडारा खाने पहुंचेंगे, द्वादशी का भंडारा, ये कुछ त्योहार, कुछ ऐसा कार्यक्रम निश्चित कर दिया जिसका पालन करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि भाई, ये तो देवचंद जी ने कहा ना, तो कोट एकादशी एक सीट के तुल्य ना आवत, विधि की करोड़ों एकादशी करने से क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग से तो निकाल दिया जाता है। तो फिर मोक्ष का मार्ग क्या है, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, ग्रंथों में सब लिखा है। लेकिन केवल सुनने वाले जो है वो किसी से पूछते नहीं है। दूसरा मार्ग भी है, मोक्ष का मार्ग क्या है, पाप पुण्य स्वर्ग नरक से भी परे कोई अखंड मुक्ति का मार्ग है या नहीं, है ना। देखिए, पाप पुण्य स्वर्ग नरक से ज्यादा जानता ही नहीं है ज्यादातर हिंदू समाज। वैकुंठ की बात भी कोई कोई थोड़ा नाम भी सुना होगा, लेकिन ठीक से जानते नहीं। साध पुकारे पांधना, साधु संत तो पुकार के कह रहे हैं। बहुत सारे साधु संत दुनिया में हैं, पुकार के कह रहे हैं कि भव सागर जन्म मृत्यु का चक्र है। मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए मिला है। परमात्मा की निष्काम भक्ति करो। पाप पुण्य जो है, पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है। तरह तरह से कह रहे, पर अजानो अंधेर, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता उनको।
उनके हृदय में अजानो यानी अज्ञानता का अंधकार बसा हुआ है। ठीक है, दवाई काम नहीं करती है तो दवाई का दोष नहीं हर बार कह सकते, हमारा भी, हम कुछ नियम का पालन नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो कैसे दवाई काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक बीमार आदमी खुद ठीक नहीं होना चाहेगा तो डॉक्टर कभी उसको ठीक कर सकता नहीं, तो खुद ही जो है ठीक होना चाहेगा। क्योंकि देखो, डॉक्टर तो आधा डॉक्टर होता है और मरीज आधा डॉक्टर होता है, दोनों डॉक्टर मिलकर के बीमारी ठीक होता है। तो इसमें जब तक जिज्ञासा नहीं है, कितना भी लोग सुनाते रहे भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुन लो, वीडियो फॉरवर्ड करते रहो, शेयर करते रहो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, जिसको जिज्ञासा ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, क्या करेंगे फिर। कोट उपाय करे जो कोई तो सूझे नहीं सनंद, करोड़ों उपाय कर ले तो भी सनंद है ने ये पता ही नहीं चलता गुण धर्म या बनावट के, मतलब संसार माया क्या है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसके मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती, कुछ भी समझ नहीं आता है। जप तप ध्यान करते हैं, दुनिया में क्या है कि साधु संतों ने सोचा कि वेदों में कुछ वैसे तो थोड़ा बहुत लिखा है परमात्मा के विषय में, लेकिन वो भी समझ में आता नहीं था। लेकिन अंदर हृदय चक्र में ध्यान करेंगे तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, 10वें द्वार में या सहस्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में, किसी चक्र में शरीर के अंगों में ध्यान करेंगे तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा सोचते थे। अंदर ध्यान करके, निराकार का ध्यान करके, जीव चेतना का ध्यान करके, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का ध्यान करके बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी शून्य न छोड़ी किन। साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पाँच में और शून्य न छोड़ी किन। सिद्धियां जो प्राप्त कर लिया, उड़ो गढ़ो चढ़ो पाँच में। लोग बोले इतना सिद्धि होगी तो झूठा कैसे हो सकता है, उसी का फोटो बना के पूजा करना शुरू कर देते हैं। चमत्कार को नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान अलग विषय है, सिद्धियां अलग विषय। ध्यान करते समय नीचे से ऊपर उड़ गए, हवा में उड़ रहे हैं, सूझे 14 भवन 14 लोकों में कहा क्या हो रहा है, किसके दिल में क्या बात है उसे जान गए, तो लोग बोलेंगे यही परमात्मा है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों साधु संत हो गए संसार में। ब्रह्म ज्ञान एक अलग मैटर है। ब्रह्म ज्ञान या सुंदर साथ में भी कोई हो सोचे कि केवल मैं ध्यान कर लूं तो ज्ञान अंदर से प्रकट होगा, तो ये भी गलत बात है। सुंदर साथ जी, वाणी साक्षात क्यों प्रकट हुई यहाँ पर? वाणी मंथन करने से ही ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता, समझ में आएगा। सुंदर साथ जी, मात्र बोले कि ध्यान एक अलग विषय है, प्रेम और आनंद प्राप्त करने का विषय है ध्यान, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं है ध्यान। ध्यान क्या है? राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करने के लिए होता है। कोहेड़ा तणी आंखड़ी ना लाद है, यानी कि माया रूपी जो कोहरा है उसका ही रहस्य समझ में नहीं आता कि माया क्या है, इसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, इसमें सभी क्या हो रहा है, सच है कि झूठ है, यही समझ में नहीं आता। कि जब तक अपना मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होना तो माया की अहंकार में खुद ही छूटती ही नहीं है। मैं बिन मैं मरे नहीं। जीव कभी कोई असल कोई स्वरूप या मूल तन तो है नहीं जीवों का। अब उनको जो है ये शरीर नहीं है, ये शरीर झूठा है, ऐसा जानने के बाद भी कोई दूसरी भावना नहीं पैदा हो पाती कि मैं कौन हूं, ऐसा नहीं हो पाता है। किसी को यदि होगा भी ना तो जीव चेतना का जो साक्षात्कार करेगा तो मैं निराकार हूं, ब्रह्म सत्ता का ही रूप हूं, उसको ब्रह्म का रूप मान करके वो फिर निराकार में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म सत्ता में। तो इस प्रकार से अपने छूटे नहीं बंध, माया का बंधन किसी भी स्थिति में छूट नहीं पाता है। माया का स्वरूप, जीव का स्वरूप, संसार क्या है, ऋषि संतों ऋषि मुनियों ने, संतों ने, सबने बार बार अलग अलग तरीके से कहा इस बात को। किसी ने नाटक मंच कहा, किसी ने जादू कहा, किसी ने स्वप्न कहा, ठीक है, सभी चीजों में उदाहरण अलग अलग दिया। शेक्सपियर ने कहा कि संसार एक नाटक मंच है और हम इसके पात्र हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि संसार सारा झूठ है सबने का। और गीता का कथन भी देखेंगे, स्थित प्रज्ञ जो हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ के विषय में लिखा है, उसके लिए सुख दुख सम्मान अपमान सफलता असफलता सब समान बराबर हो जाता है। सुखम दुखम समम कृत्वा, सफलता असफलता भी उसके दृष्टि में समान है। मैंने किया है
मैंने सफलता प्राप्त किया है या मैंने गलती किया, ये दोनों चीज भी उनकी दृष्टि में समान है। सफलता का अहंकार नहीं करना है, असफलता का गिलानी भी नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ हुआ परमात्मा के हुक्म से सब हो रहा है। कुरान में भी ऐसा लिखा है। एने समय आप झलावी एने साध थया माहे संत। एने समय, ऐसे कठिन समय में साधु संतों को कह रहे हैं कि आपने झलावी, जलावी अपने विकारों की अग्नि को शांत करके, बुझा करके, माया की इच्छाओं को शांत करके आप जो है संतों के मध्य साधु बन करके आ गए हो, अर्थात साधु बन गए हो आप। साधु संत बन गए हो। ऐसे समय में अपने लौकिक इच्छाओं को, लौकिक कामनाओं को आप शांत करके, साधु महात्मा भी जो बनते हैं तो भी सांसारिक सुखों को त्याग करके ही तो साधु संत बनना पड़ता है। अब कुछ जो है वैराग्य से युक्त होकर के साधु संत बनते हैं, आत्म कल्याण के लिए साधु संत बनते हैं, साधु बनते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, प्रोफेशनली भी साधु संत बन जाते हैं। साधु का मतलब है जो साधक, परमात्मा को प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है, तो साधक से साधु शब्द बना है। और संत शब्द क्या है, इसका आचरण सदाचरण से युक्त है, इसको संत कहते हैं। संगत कीजिए तेहतनी जेने चौकस की दूचे चित्त। यदि इस समय में आप जो साधु बने हो तो भाई आत्म कल्याण के लिए तो साधु बने हो ना। वैसे इसको हम अपने ऊपर भी घटा सकते हैं बात को, लेकिन जो दुनिया में साधु बने हो तो किस लिए साधु बने हो? आत्म कल्याण के लिए बने हो, एक 20-50 रुपए के लिए इधर उधर भटकने के लिए, पैसे के लिए, कथा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या भौतिक सुखों के लिए, या मान प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी साधु बने हो। ऐसे समय में आप साधु बने हो तो ऐसे सच्चे ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी साधु संत की खोज करो और संगत कीजिए तेहतनी जेने चौकस की चित्त, जिसका चित्त एकाग्र चित्त हो गया है, जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, परमात्मा की पूर्ण पहचान हो गई है और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था, परमात्मा का प्रेम आनंद जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसे एकाग्रचित साधु की संगति करो, खोज करो, सच्चे साधुओं की खोज करो। दिखावटी, ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी साधुओं के चक्कर में मत पड़ो, सच्चे साधु संत की खोज करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। सत जो संतो तना। देखिए सुंदर सची महाराज जी कह रहे हैं, मैं जो संत कहलाते हैं उनका सत देखना चाहता हूं, यानी साधतनी सिधाई, और जो साधु कहलाता उसकी सिधाई देखना चाहता हूं मैं, कि नाम तो संत है लेकिन वो सही में सताचरण है कि नहीं है। नाम तो साधु है लेकिन वो उसके हृदय में निर्मलता, आत्म कल्याण की तड़प है कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूं। जो यानी देखना, नाम का संत है लेकिन आचरण में छल कपट दिखावा वेशभूषा के संत हैं, सबको आकर्षित करने के लिए तरह तरह की वेशभूषा, व्यक्तित्व, कला, कैसे लोगों को आकर्षित करें, ये सब यही सीखने में लगा हुआ है बस। हाँ, साधु नाम के हैं लेकिन वो भी इधर से उधर लगे हुए भौतिक सुखों में। 10-10 रुपए के लिए कितना आडंबर रचना पड़ रहा है, 10-10-50 रुपए के लिए, बताओ। आपके भी साधु बने हो तो आत्मा कल्याण की तरफ होना चाहिए, संत हो तो सत आचरण होना चाहिए। बाहर चैन करे गई साधना, ऊपर कितना भी साधना का दिखावा कर लो, वो कितने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े कथाकार हैं। कथाकार हो गए तो ज्ञानी नहीं हो कहला सकते ना। कथाकार एक अलग चीज और ज्ञानी एक अलग चीज। कथाकार में कथा की कला होती। देखिए व्यास जी और सुखदेव जी दोनों को देखो। व्यास जी ने भागवत की रचना किया, व्यास जी ज्यादा ज्ञानी थे, भागवत ग्रंथ की रचना किया, लेकिन उसको वक्तृत्व कला किसका ज्यादा बेटर था? सुखदेव जी का। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को इसलिए प्रेरित किया, व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत ग्रंथ देकर के सुखदेव जी के पास में भेजा, ताकि सुखदेव जी को ये पसंद आए और वो इसका प्रथम वक्ता बने। तो अभी क्या कि वक्तृत्व कला वो दोनों ही ठीक थे, लेकिन अभी के समय में तो बिल्कुल प्रोफेशनल है, बोले कि कैसे हेयर स्टाइल रखो, कैसा कपड़ा पहनो, किस तरह से बोलो,
बैकग्राउंड म्यूजिक, संगीत और सब चीज करके, तो ये क्या है कि माहे ते भांड भवाई वाला हालत हो गया। जैसे नौटंकी होते ना, कलाकार नाटक में जो कलाकार होते तरह तरह का कपड़ा वेशभूषा धारण करते हैं, नाटक में कोई साधु भी बन जाता है, कोई राजा भी बन जाता है नाटक में, और वैसे का वैसा रोल करते हैं, वैसी स्थिति हो गई। तुम चैन ऊपर के कई करो पर छूटे ना क्यों है, विकार ऊपर के कितना भी साधना कर लो, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के। पहला वैराग्य जरूरी है और ज्ञान जरूरी है। बिना वैराग्य के तो साधना होता ही नहीं है, और बिना ज्ञान के कितने भी साधना भक्ति कर लो सब व्यर्थ चला जाता है। और दिखावे की भक्ति से तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं हो पाता है। सुंदर साथ जी, यदि स्वर्ग या संसार में सुख भी चाहिए तो अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करना है, वो भी गुप्त रूप से करेंगे तब उसका फल हमको प्राप्त हो पाता है। गोप साधन कीजिए ते माटे जेम सुख जीवने पहुंचता है, लेकिन दिखावे की भक्ति से तो वो भी नहीं प्राप्त होता है। तो बस साधु संतों का नाटक कर रहे हैं, खेल में खेल का प्रकरण आता है ना कल हिंदुस्तानी में। चौकस चित्त केड़ी पेरे लाधे, और देखो चौकस चित्त यानी कि एकाग्र चित्त, सावधान या दृढ़ चित्त, केड़ी पेरे किस प्रकार से लाधे प्राप्त कर सकते हैं। बाहर दिखा दिया ना, तो बाहर से इतना ज्यादा आडंबर और दिखावा करते हैं, वो कैसे अपने चित्त को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। बाहर दिखा दिया ना, तो दिखावे में लगे रहे, सुबह से शाम तक दिखावे में लगे हुए हैं, अपने वेशभूषा के द्वारा लोगों को रिझाने में लगे हैं। तो मंदिर में आया तो उसको दिखावा करो ताकि कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, सभी की जगह में दिखावा करो, लोगों से कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, इसी में ही लगे हुए, मान प्रतिष्ठा के लिए भी दिखावा करने में लगे हैं। बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की कोई छूट न सके या फंद, समझे साथ कहावे दुनी में। बाहर दिखावे आनंद, ऊपर दिखावे में जो दिन भर लगे रहेगा उसका हृदय निर्मल कैसे होगा। मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूँ, लोग को मैं आकर्षित कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, यहां मेरा ध्यान लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मेरा ध्यान कहाँ लगना चाहिए, मैं आगे कथा वाचत श्याम जी के, मैं जो है चाहे कथाकार हो चाहे श्रोता हो, उसका ध्यान जो है परमात्मा की तरफ लगना चाहिए ना। यदि संसारिक कामनाएं हैं तो आपका ध्यान कथा सुनते इस समय भी संसार की तरफ लगा रहेगा, और कथाकार जो है यदि उसका ध्यान, उसका लक्ष्य मान प्रतिष्ठा है और धन संपत्ति है, तो कथा सुनाते समय भी उसका ध्यान कहाँ रहेगा, मान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति में। वक्ता कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान, और श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित के जैसा श्रोता। इसको हम पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो एकदम एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक तड़प के साथ सुन रहे हैं, आत्मकल्याण की तड़प के साथ में। और ये तो क्या होता है कि देखेंगे अब इसकी जरूरत तो नहीं है, बाद में देख लेंगे, ऐसा हो जाता। ते माटे आ कोहेड़ो अंधेर, ऐसा अंधकार से युक्त, कोहरे से युक्त जो माया का संसार है, ज्ञानता से युक्त, भौतिक सुख मान प्रतिष्ठा में सब लगे हुए हैं, ऐसे में मारी जाए इतने संगत, ऐसे समय में सच्चे संतों से संगति या मिलने का जो विचार है वो मारा जाता है। मतलब सच्चे संत नहीं मिल पाते ऐसे में, दिखावे के वजह से भेके बिगाड़ियो बैराग। सच्चे संत से मिलने का विचार जो है या प्लान मारा जाता है, इच्छा मारी जाती है, मतलब वो मिल नहीं पाता। सच्चा संत जो है कैसे मिलेगा फिर, बहुत मुश्किल से। सदगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में है, तो वेशभूषा से दिखावे से नहीं होता है। और ज्ञान की गहराई जो है एक अलग चीज है। ज्ञान की गहराई पानी मंथन से जो प्राप्त हो सकता है वो हाई लेवल की बातें हैं, और दुनिया तो सारी जो है केवल सुन करके ही सुख मिल जाए सोचते भी हैं। और ज्ञान की ज्यादा गहरे से विचार करने का तड़प नहीं होता है। जिसको तड़प होता है तो वो क्या करता है, स्वाध्याय, चिंतन, आत्म चिंतन, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण आदि में दिन रात जो है परमात्मा के चिंतन ध्यान में लगे रहेंगे। इसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग।
ચોક્કસ ચિત્ત કેડી પેરેલા દેહ બહાર દેખાડે અનંત, તે માટે આ કોહેડો અંધેર मारे जाते संगत संत। इस कारण से ये कोहड़ा अंधकार से युक्त, इसमें संगत सच्चे साधु संतों की संगति मिलना मुश्किल हो जाता है। साथ सनंद केम जानिए, सच्चे साधु संत की पहचान केम जानिए, किस प्रकार से जाना जाए कि कौन है सच्चा साधु। जेने जीती छे जोगवाई, जिसने अपने गुण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो क्या करेगा? प्रगट चहन करे नहीं पादरा, वो दिखावा नहीं करेगा अपने सत्य ज्ञान का या सच्चा संत होने का, कभी भी साधना भक्ति का दिखावा नहीं करेगा। मेरे पास में 1 लाख रुपए है यदि मान लो, तो मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास इतने सारे हीरा है, 1 किलो सोना है। सबको कोई दिखाता है क्या? जिसको है वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके पास ऑलरेडी है वो उसको दिखाने का जरूरत पड़ता ही नहीं है। इसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, दुनिया का मान प्रतिष्ठा के लिए उसका प्रयोग कभी भी नहीं करेगा। हाँ, कोई जिज्ञासु आएगा, कोई शरणागत आएगा, तो उसके लिए वो अपना ध्यान साधना भी छोड़ के उसको उपदेश करेगा। जीव के हित की भावना से, समस्त जीवों के कल्याण की भावना से वो ज्ञान का उपदेश करेगा, लेकिन उसको खोजना पड़ता है। वो कोई अपना विज्ञापन दे कि ऐसा नहीं हो, वो अपने आप को सामने लाने का भी प्रयास नहीं करता। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई, पूरी शक्ति पूर्वक अपने आप को छिपाने का प्रयास करता ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। और आज तो सब क्या है कि दिखावा करेंगे, इतना बड़ा ध्यानी योगी साधक भक्त ज्ञानी सेवादार सभी प्रकार से दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रगट चहन करे नहीं पादरते माहिर समय, ऊपर से वो अपने सच्चे संत होने का कभी भी दिखावा करते नहीं है, वो अपने अंदर ही समाये रहते हैं। मुक्ति बोलावी जारे जोइए तो गलित चित विश्वास। जब वैसे सच्चे साधु संत क्या है कि अपने मुख से बोलते हैं, उनको जब बोलते हुए देखोगे, जारे जोइए, जारे ने जब, जोइए ने देखते हैं, जब देखोगे ऐसे सच्चे साधु संत मुख से बोलते समय, तो उनके बातों में एक दर्द दिखाई देगा कि वो परमात्मा के प्रेम में गलित गाते हैं, निर्मल हैं, द्रवित हैं। उनके चित्त में पूर्ण विश्वास दिखाई देगा अपने कथनों के प्रति, कि जो बोल रहे हैं वो संशय में नहीं बोल रहे हैं, और प्रेम और विश्वास पूर्ण दिखाई देगा उनके वचनों में, शांति दिखाई देगा। फिर नहीं अंधेर तनो, अज्ञानता का जरा भी अंश उसमें नहीं रहेगा, माया का कोई भी खिंचाव आकर्षण नहीं होगा, संसार का कोई भी खिंचाव आकर्षण नहीं होगा। तेना हृदय में है प्रकाश, उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होगा, परमात्मा का प्रेम आनंद उनके हृदय में होगा। तो इसमें क्या होता है कि सच्चा जो है, जो असली धन ये है, दूध तो देखिया नहीं, वो देखिया ऊपर का फेन। तो असली दूध क्या है? वह हृदय में वैराग्य होना, ज्ञान होना, परमात्मा की तड़प होना, परमात्मा का प्रेम होना, परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं का चिंतन ध्यान होना, ये दूध है। और दिखावा क्या है? इतने बड़े ज्ञानी कहलाना, महाराज कहलाना, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें जो है झाग है। दुनिया सारी झाग दिखावे के पीछे भागती रहती है, असली धन के पीछे वो नहीं भागती। साध तनी गत दिशे निर्मल, सच्चे साधु की गति जो है, आचरण रहनी क्या होता है? अत्यंत निर्मल दिखाई देता है, हृदय की निर्मलता रहती है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ छल कपट नहीं रहता, किसी प्रकार से धन प्रतिष्ठा की चाहना, मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होती है। रात दिवस ए रंग, दिन रात की परमात्मा के प्रेम के रंग में वो रंगा रहता है। वैराग्य हर पल बना रहता है, प्रेम और परमात्मा का चिंतन ध्यान हर पल बना रहता है। खाते पीते उठते बैठते सुवत सुपन जागृत, ये प्रेम के स्वाभाविक स्थिति की बात चल रही है सुंदर साथ जी। मोहजल लहरा माहे मारे पछाड़े, उनको भी अनेक प्रकार के दुख अपमान सहन करना पड़ता है।
माया की लहर उनको भी छुएगी कि देखो दुख तो सबको आएगा। कई लोग सोचते हैं कि घर छोड़ के आश्रम आ जाते हैं तो आश्रम में दुख नहीं होगा, तो आश्रम में दुख नहीं होगा ये सोचना गलत है। सभी सब दुख तो सभी जगह रहेगा। राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन को दुख दूना, तो यहाँ तो दूना डबल। लेकिन क्या होता है कि वो सहनशीलता तप मान करके सहन कर लेते। तप तपो न तपता वयमेव तपता। देखिए क्या होता है कि दुनिया वाले जो है अपने कर्म फल के स्वरूप प्रकृति जन्य दुख प्राप्त तो करना ही पड़ता है उनको भी, लेकिन साधु संत क्या अपने शरीर को स्वयं तपा करके अर्थात संयमित साधना में जीवन के द्वारा अपने आप को खुद ही तपाते। इससे क्या होता है कि फिर प्रकृति जन्य दुख नहीं आता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता है। हम क्या है परमात्मा के मार्ग में साधना भक्ति के मार्ग में संयमित साधना में जीवन के द्वारा खुद को जब तपाते हैं तो फिर हमारे पाप वैसे ही कट जाते हैं, तो प्रकृति जन्य दुख फिर नहीं आता है। जो चाहते हैं सुख को आखिर दिन में दुख, फिर बाद में दुख आएगा उसको। और जो पहले संयमित जीवन का थोड़ा सा भक्ति में जीवन का कष्ट सहन करेंगे तो फिर उसको बाद में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो साधु संतों को भी माया की लहर तो छूती है, पर के में न था भगन, उनका परमात्मा का आनंद प्रेम विश्वास किसी भी स्थिति में कम नहीं होता, भंग नहीं होता। परमात्मा का प्रेम आनंद में, परमात्मा के स्वरूप में धाम चिंतन में हर पल डूबे ही रहते हैं। वो उनको माया प्रभावित कर पाती नहीं है। माया के सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के सुख दुख तो झूठे हैं, इसके क्या है शरीर का सुख दुख शरीर का सम्मान अपमान ये सब झूठा है, सम्मान करके वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उससे बचने का भी प्रयास नहीं करते। दुख बड़ो पदार्थ दुख के भागे सब फिरे कोई विरला साध निभाए। दुनिया सारी भागने का प्रयास करती है, दुख से बचने का प्रयास करती है, पहले कोई बात नहीं। साधु संत क्या एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, आज मेरे साथ कम से कम तू याद है। क्योंकि दुख जो है हमारा आहार है, दुख में जो दर्द भरी पुकार निकलती है, दुख में जो हृदय निर्मल होता है वो सुख में नहीं हो पाता। दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को साथे बढ़े नहीं विस्तार। तो इस प्रकार क्या होता है कि दुख बहुत ही आवश्यक होता है। वो तो परमात्मा का कृपा मान करके दुख सहन करते हैं, साधु संत होते हैं जो मैं के भी कोई भी परिस्थिति से वो प्रभावित होते नहीं है। सुंदर साजिता आज यहाँ पर मैंने 17 चौपाई लिया था। आज का जो मेरा लक्ष्य था 17 चौपाई का पूरा होता है। कोई सुंदर साथ की कोई भी जिज्ञासा हो तो इस विषय में अभी जो पढ़े हैं आज हम तो पूछ सकते हैं, अभी हाथ खड़ा करके रेसेंड करके। और यदि बाद में पूछना हो तो व्हाट्सएप और फोन नंबर के द्वारा बाद में भी पूछ सकते हैं। आज के विषय में मुख्य रूप से यहाँ पर साधु संतों की ही बात चल रही थी, और यहाँ पर हमने देखा सच्चे साधु की भी बात आई कि जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा का प्रेम आनंद है, उनकी भी बात आई है, और दिखावटी साधुओं की भी बात आई है। तो सुंदर शाह जी आइए चौपाई दोहराते हैं। साधतनी गत दिसे निर्मल, साधतणी गत दिसे निर्मल, रात दिवस ए रंग, रात दिवस ए रंग, मोह जल लहरा माही मारे पछाड़े, मोह जल लहरा माहे मारे पछाड़े, पण के में न थाए भंग, पढ़ के में न थाए भंग, पण के में न थाए भंग। बोलो श्री थाए भंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जय सुंदर साथ जी। अब धाम धनीकर जी गायन के द्वारा आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो यदि पिंका बिन सुंदर साथ जी, पिंका पटेल सुंदर साथ जी यदि अनुकूल हो तो उनसे निवेदन करूंगा मैं अर्जी गायन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात हेरो हेरो जी जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखत की जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नैना बर जी मैं पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जीन जी पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराई जी सो अंतरयाड़ी ढाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी हारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी सदा सुख दाता दातनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी पिया तुम हो तैसी कीजियो पे अर्ज करूं मेरे पियू जी हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रेम प्रणाम जी सत्य सुंदर साथ के आत्म स्वरूप चरण कमल प्रेम प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी बहुत प्रेम पूर्वक धाम धनिकर जी का गायन किया। आइए सुंदर साथ जी अब हम विदा होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रख दिया जाएगा। सभी सुंदर साथ जी इसका पार्टिसिपेट करेंगे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम करते सबसे विदा लेते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।
प्रणाम जी, सुंदर सभी साथ सुंदर के चरण सुंदर में प्रणाम कोटि जी, कोटि सभी प्रणाम। प्रणाम जी। खाली अगला डब्बू ले प्रणाम जी।